नमस्कार, व्योम टीवी के इस लाइव और नॉन लाइव सेगमेंट पेज में मैं उमेश श्रीमान आपका स्वागत करता हूं। राजनीतिक स्तर पर जब मुखरता प्रखरता की बात होती है तो बिना सवाल का श्रीमान यह संभव नहीं है। जब किसी भी ब्लॉक के इर्द गिर्द घूमते हैं तो 3 तकलीफ आपके दिल से जरूर गुजरता है। जातीय आवासीय से बच गए तो श्रीमान रसीद कटना या मोटरसन की बात। चलिए, इन्हीं सारी मुद्दों को लेकर आज हमारे साथ है तोपचाची प्रमुख आनंद जी। पहले जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ राजनीतिक परिदृश्य में वो सोचते हैं। पहले तो आनंद भाई आपका स्वागत है। जी नमस्कार। ठंडा में कहाँ कहाँ घूमें? देखिए, ठंडा में हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, क्षेत्र में रहते हैं, जनता के बीच रहते हैं। अब विशेषकर आज जनवरी का माह है, लोग पिकनिक और इस समय ज़्यादा एंजॉय करते हैं। आप तो उस क्षेत्र से हैं जहां झारखंड के सबसे बहुचर्चित विधायक माननीय जयराम महतो जी का इलाका, तो क्या लगता है कि पूरा भ्रष्टाचार खत्म आपके यहाँ तो दिख रहा होगा? देखिए, ऐसा सच्चाई नहीं है। सबसे पहले तो मैं माननीय विधायक को बोलूँगा कि अपने क्षेत्र में वो देखें। अपने क्षेत्र कहने का मतलब जिस क्षेत्र से विधायक चुने गए हैं, सुनने में आता है कि वहाँ पे एक ही सीईओ सारा प्रभार लेके चल रहे हैं। तो विधायक जी को चाहिए होगा कि वहाँ के पहले जनता को सुविधा मिले। ब्लॉक में हर जब तक पदाधिकारी और स्टाफ नहीं रहेंगे तब तक जनता का काम नहीं हो पाता है। अच्छा, सीधा एक बात, चूँकि आप प्रमुख हैं, वहाँ के कुर्सी पर बैठते हैं, आसपास चीज़ों को समझते होंगे। जब आदमी ब्लॉक घुसता है तो उसका चेहरा मुस्कुराता हुआ नहीं, मुरझाता हुआ क्यों दिखता है? सच बोल रहे हैं। लेकिन मैं अपने तोपचाची ब्लॉक के बारे में बताता हूँ कि मैं प्रत्येक दिन 1 से 2 घंटा बैठता हूँ और हर गरीब से पूछता हूँ, जो निरीह प्राणी रहता है उनसे पूछता हूँ कि आपका क्या काम है। मैं कोशिश करता हूँ, सब तो नहीं कर पाता हूँ चूँकि कुछ बाध्यताएँ रहती हैं, और मैं अक्सर हल करने का प्रयास करता हूँ। जैसे भी हो, पब्लिक का काम होना चाहिए। अच्छा, एक वक्त झारखंड में एक चीज़ बात बड़ा आम तरीके से रखा जाता है कि मोटेशन करवे के हो तो दाहिना पॉकेट में ना तो बायां पॉकेट में कुछ लेके आओ। ये बात सही हो? एकदम सही है, इसमें कहीं दो स्टेटमेंट यहाँ झारखंड में जो कहा जाता है सर कि दायां में नहीं रखे हो तो बायां में रखो, तभी जाकर मोटेशन में होगा। आपका कहना सत्य है, चूँकि आप लोग क्षेत्र भ्रमण करते हैं और प्रत्येक व्यक्ति से आप लोग जानकारी लेते हैं, ये सत्यता है। लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी है, कुछ पदाधिकारी पर भी निर्भर करती है। अगर यदि पदाधिकारी थोड़ा भी विटामिन एम के पीछे नहीं जाए तो लोगों का काम होता है। और कुछ पदाधिकारी ऐसे होते हैं कि उसको चाहिए ही चाहिए, उसका नतीजा बहुत ही बुरा होता है। मैं ताज़ा उदाहरण अपना तोपचाची का मैं बताता हूँ। इससे पहले एक प्रखंड विकास पदाधिकारी फनीश्वर रजवार रहा करते थे, उनके द्वारा भी इसी तरह कार्य करने से पूरे जनप्रतिनिधि हम लोग एक होके प्रयास करते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त हो, प्रयास करना चाहिए। आपके क्षेत्र में एकल ऐसा इलाका है जहाँ पर बिरहोर आज भी कम संख्या में हैं, उनको लेकर अभी सरकार थोड़ा संजीदा है, उनसे मिलना जुलना, माननीय टुंडी के विधायक की तरफ से भी कुछ पॉजिटिव सेंस देखा गया, तो उनके लिए क्या होना चाहिए तोपचाची में जो आप महसूस कर रहे हैं दिल से? देखिए, खाना खिला देने से, पिकनिक मना लेने से, कपड़ा दे देने से उसका जो आनंद भाई आप तो कटाक्ष कर रहे हैं, खाना पिकनिक और इसको कटाक्ष हमको लगता है राजनीतिक मुद्दे पे आप ले जा रहे हैं। जी सच बताता हूँ कि जब तक उनको ज्ञान नहीं मिले, मतलब वहाँ पे आपको पता है कि जब वहाँ एक स्कूल है, हॉस्पिटल है तो डॉक्टर नहीं है, स्कूल है तो टीचर नहीं है, तो जब तक बच्चे शिक्षित नहीं होगा आप उसको खिला दीजिए, आप पहना दीजिए, वो क्या काम का। इसीलिए मैं ये प्रयास करता हूँ और जो ऊंचे जनप्रतिनिधि हैं मैं उनसे भी आग्रह करता हूँ कि इस पर ध्यान दिया जाए कि कम से कम स्कूल है तो वहाँ पे शिक्षक सफिशिएंट हो। अच्छा, कहा जाता है जब तक सूरज चांद रहेगा झारखंड में आदिवासी तेरा नाम रहेगा। तो केवल आदिवासी वोट बैंक में उसका नाम रहेगा कि विकास के श्रेणी में भी आईएएस में, आईपीएस में, डॉक्टर, इंजीनियरिंग, मास्टर, जज, बैरिस्टर, इसमें नाम रहेगा केवल कि वोटर आईडी कार्ड में ही उसका नाम रहेगा? नाम रखने के लिए ही प्रयास किया जा रहा है, लेकिन है क्या कि यही तो लोगों में समझना चाहिए। आज बिहार का राजनीतिक देखिए, यूपी का राजनीतिक देखिए, और हमारा जो झारखंड का राजनीतिक है वो किस कदर हो गई है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जनता जब तक जागरूक, यहाँ का नेता क्या है ना, वो शिक्षा एक बहाना बना के लोगों को क्रश कर रहा है, मैंने पॉलिटिकली उसको मैनिपुलेट करके स्टैंड बाई कर रहा है। अच्छा, तोपचाची ब्लॉक की सबसे बड़ी समस्या अगर आप जो महसूस किए अपने कार्यकाल के अंतर्गत? हम तो सबसे पहले समस्या शिक्षा का ही देते हैं। हमने अभी तुरंत बताया कि मेरे यहाँ 140 विद्यालय हैं, 160 ही टीचर हैं। आप बताइए कि कैसे शिक्षक पढ़ा रहे हैं। अगर यदि मैं उच्च अधिकारी से इस पे बात करता हूं तो बोलते हैं कि संसाधन के अनुरूप ही काम करना चाहिए। मैं एक उदाहरण बताऊं, मेरे यहाँ एक सीएससी है, 4 पीएससी है और करीब 14 एपीएससी जो बना हुआ है। मेरे यहाँ जो डॉक्टर का है उसमें 12 रहना चाहिए, 4 ही डॉक्टर अभी हैं। आप सुने होंगे गोमो के एक स्वास्थ्य केंद्र है,
बिल्कुल लंबे समय से बन के लंबे समय से अधर में लटका हुआ है। अधर में बिल्डिंग बन के तैयार है। माननीय मंत्री बिल्कुल, राजेंद्र हमने सिंह भी के उसका समय में। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाया था। अब वहाँ था आपका गुटुए में था, ये सारा 7 ऐसे हॉस्पिटल जो बंद पड़े थे। आज भी वो बंधिकी के कगार में है। केवल वहाँ पे सीएचओ के द्वारा और एएनएम के द्वारा केवल महलम पट्टी किया जाता है, उसके अलावा कोई नहीं। आज भी लोग पीएमसीएच, जो आज के डेट में एनएमसीएच कहा गया, क्या कुछ बड़े जिले के बड़े अधिकारी से उम्मीद करना चाहते हैं तोपचाची को लेकर? क्योंकि मन में जब सुबह उठते होंगे और रात में सोते होंगे तो बहुत सारा ग्राफ बनता होगा, बहुत सारा कंपाइलिंग पॉइंट्स बनता होगा कि आई हैव टू डू, इस पर मुझे करना है, लेकिन नहीं हो पाता। तो क्या उनसे अनुरोध करेंगे? यही तो है, हम जनप्रतिनिधि हम प्रयास करते हैं जिस स्तर पे हम हैं। हमसे भी बड़े माननीय हैं, दो बड़े माननीय, हम प्रमुख हैं, हमारे ऊपर माननीय विधायक हैं, उससे ऊपर माननीय सांसद हैं। मैं यही चाहता हूं कि लोगों को जो बातें कही जाती है इलेक्शन के समय, ये डिमांड आज जितना त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मुखिया एक जनता को सेवा कर रही है, उतना सेवा हमारे उच्च माननीय लोग नहीं कर। आनंद भाई पैसा सा कमाए कि नहीं? राजनीति में बोला जाता है पिछला दरवाजा, अगला दरवाजा, दायां दरवाजा, बायां दरवाजा। सुन रहे हैं भैया, लेकिन एक चीज़ बता देते हैं मेरे बारे में, अब तो चाची से पता कर लीजिएगा। और मैं अपना बखान अपने नहीं बोलना चाहिए। आज तक मैंने अगर दी, कोई व्यक्ति अगर दी मुझे 10 रुपया का भी कोई आरोप लगा देगा तो उसका जूता मेरा मुंह रहेगा। इससे बड़ा तो मैं क्या अंतिम संदेश तमाम तोपचाची की जनता को देना चाहते हैं? धैर्य रखें, हम लोग काम कर रहे हैं एक पॉजिटिव सेंस में, या वाकई अभी भी वो छले वाली बात चलती रहेगी? तोपचाची के जनता और टुंडी विधानसभा के जनता को मैं एक मेरा निवेदन रहेगा कि अच्छे को चुने, सच्चे को चुने, ईमानदार को चुने, तभी आपके बाल बच्चा का भविष्य उज्जवल हो सकता है। नहीं तो जो नेतागिरी और जो नेता हो रहा है आज के डेट में, छलावा हो रहा है, एक दूसरे पे आप देखिए छीटाकसी चल रहा है, तो ये बहुत दिन चलने वाला नहीं है। और एक चीज़ और बहुत ख़राब लगती है, जब मैं क्षेत्र में जाता हूँ तो देखता हूँ जुआ खेलते, जब मैं क्षेत्र में जानता हूँ तो नए नए बच्चों को नशाखोरी करते हुए, तो मैं बहुत ही गलानी महसूस। आनंद भाई, जब इलेक्शन आता है तो लोग कहते हैं हम आपके साथ हैं, इलेक्शन खत्म होते हुए हम आपके हैं कौन? ये सेंटेंस वाकई आपके यहाँ भी दिखता है? बहुत सारे नेता होंगे जिनसे आपका कंट्राडिक्टरी फॉर्मेट रहता होगा। देखिए, मैं व्यक्तिगत बताता हूँ, मैं 3 बार पंचायती राज चुनाव लड़ा हूँ और तीनों बार मेरा रिकॉर्ड मत से जीत हुई है। अगर यदि 1/3 वोट मुझे मिलती है तीनों बार, और मैं दोनों बार, एक उप प्रमुख का चुनाव मैंने 2010 में जीता था, और इधर मैं बीच में मेरी वाइफ थी, चूँकि अल्टरनेट होते रहती है, पत्नी बीच में जीती थी। फिर मैं दोबारा जब आया तो आज भी मैं 28 वोट में 25 वोट मेरा आया है। तो लोग मुझे चाहते हैं और लोग को समझाने की ज़रूरत पड़ती है, और लोग समझते भी हैं, लेकिन कुछ लोग भटकाने का कोशिश करते हैं और कुछ लोग भटक जाते हैं। यहीं पे रिजल्ट 1-2 में ही रिजल्ट ख़राब हो जाती है, और जिससे हमारा समाज, हमारा राज्य या हमारा जो जिला है वो ख़राब होने लगता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सीधा